हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को नया चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। वो चैप्टर है डिटर्मिनेशन ऑफ एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड एक्सिस। एक्सिस का मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हम डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं, तो हम डेफिनेट इंटीग्रेशन प्रोसेस का ही उपयोग करेंगे एरिया निकालने के लिए। तो अब देखें, मैंने लिखा हुआ है लेसन 1, वी विल यूज डेफिनेट इंटीग्रेशन प्रोसेस टू फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड एक्सिस। तो इसमें बहुत सारे केसेस हैं। पहला केस है एरिया बिटवीन टू ऑर्डिनेट्स, सेकंड है एरिया बिटवीन टू एबसिसा, एंड थर्ड वन है एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स। तो ये तीन केसेस हैं। अब एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। पहला लेते हैं एरिया बिटवीन टू ऑर्डिनेट्स। तो इसके लिए मैंने माना है लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन एंड क्लोज इंटरवल ए बी, या कह सकते हैं इन ए बी। तो अब देखें, पहला एरिया बिटवीन टू ऑर्डिनेट्स में भी दो केसेस हो जाएंगे। पहला केस है व्हेन कर्व y इक्वल टू एफ एक्स लाइज एबव एक्स एक्सिस, और जब दूसरा केस है व्हेन कर्व लाइज बिलो एक्स एक्सिस। तो ये जो कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स एक्स एक्सिस के एवर लाई करेगा या एक्स एक्सिस के बिलो लाई करेगा। तो ये दो अलग अलग केसेस हैं। तो पहला केस हम लेते हैं व्हेन कर्व y इक्वल टू एफ एक्स लाइज एबव एक्स एक्सिस। तो उस केस में होगा एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एंड ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b विल बी इक्वल टू, यहाँ एरिया हो जाएगा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b ऑफ y, दैट विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b, y की जगह fx दे देंगे। तो ये हो गया। यहाँ मॉडुलस हमने इसलिए लिखा है कि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। ये हो सकता है कि इसका वैल्यू जो हो नेगेटिव में आए, लेकिन हम लोग उसका पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो होता है एरिया का वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये पहला केस ये हो गया। सेकेंड केस है कि व्हेन कर्व लाइज बिलो एक्स एक्सिस। तो उसका डायग्राम ये है। तो एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एंड ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b विल बी इक्वल टू a इक्वल टू, यहाँ भी मॉडुलस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b ऑफ माइनस y, क्योंकि नीचे है ये तो माइनस y हो जाएगा। इधर पॉजिटिव y होता है, इधर नेगेटिव y होता है, इसलिए मैंने माइनस y लिखा है। और इसके जगह फिर मैंने लिख दिया मॉडुलस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b ऑफ माइनस एफ एक्स, वाई की जगह एफ एक्स लिख दिया। तो ये एरिया हो गया जब कर्व है एक्स एक्सिस के बिलो हो, और सेकेंड पहला है जब कर्व एक्स एक्सिस के एबव हो। अब सेकेंड को देखें। सेकेंड है एरिया बिटवीन टू एब्सिसा। इसमें भी दो केस है। केस वन है व्हेन कर्व एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई लाइज टू द राइट ऑफ वाई एक्सिस। यहाँ देखिए, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस के राइट में है। सेकेंड है केस व्हेन कर्व x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y लाइज टू द लेफ्ट ऑफ y एक्सिस। इसमें देखिए y एक्सिस है, उसके लेफ्ट में है ये कर्व। तो पहले लेते हैं केस वन, व्हेन कर्व x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y लाइज टू द राइट ऑफ y एक्सिस। इस केस में एरिया बाउंडेड बाय कर्व x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y एंड एब्सिसा y इक्वल टू c एंड y इक्वल टू d विल बी इक्वल टू modulus of definite integration from c to d of x. This will be equal to modulus of definite integration from c to d of fy, यहाँ x की जगह fy लिख दिए। सेकंड केस में हो जाएगा when curve x is equal to y lies to the left of y axis। इस केस में एरिया बाउंडेड बाय कर्व x is equal to function of y and abscissa y is equal to c and y is equal to d will be equal to modulus of definite integration from c to d ऑफ माइनस एक्स। तो माइनस एक्स इसलिए लिखे कि कर्व जो है y के लेफ्ट साइड में है, इसलिए हमने माइनस एक्स लिख दिया। दिस विल इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम c टू d माइनस एफ आई, यहाँ x की जगह एफ आई लिख दिए और इसका मॉडुलस हो गया। तो इस प्रकार सेकंड केस में इस तरह से एरिया निकलेगा। थर्ड केस है एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स। इसमें देखिए ये फिगर है, ये पहला कर्व ये हो गया y इक्वल टू एफ एक्स और सेकेंड कर्व हो गया y इक्वल टू जी एक्स। अब ये जो हैश पोर्शन है इसका एरिया निकालना है।
वो कैसे निकलेगा? एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू जी एक्स एंड ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b विल बी इक्वल टू modulus of definite integration from a to b of fx minus modulus of definite integration from a to b of gx. इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं, modulus of definite integration from a to b of fx minus gx. इस प्रकार थर्ड केस में एरिया इस प्रकार निकलेगा। ये जो मैंने 3 टाइप्स के एरियाज बताए हैं बाउंडेड बाय कर्व, ये बहुत ही बेसिक हैं एरियाज। इसके अलावा भी अन्य एरियाज हो सकते हैं, जैसे कि पैराबोला इंटरसेक्टेड बाय स्ट्रेट लाइन, या सर्किल इंटरसेक्टेड बाय स्ट्रेट लाइन, या फिर एरिया बाउंडेड बाय 3 स्ट्रेट लाइंस। इस तरह से बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जिनका एरिया आपको निकालना पड़ सकता है। तो ऐसे सभी केसेस में हम एक ही प्रोसेस का उपयोग करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन प्रोसेस का। इसी प्रोसेस के माध्यम से किसी भी तरह के एरिया का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन सोल्व किए हुए हैं, आप देखिए व्हाइट बोर्ड को। पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड द एरिया बाउंडेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाय कर्व y इक्वल टू 4x स्क्वायर एंड x इक्वल टू 0। ये स्ट्रेट लाइन है, x इक्वल टू 0 उसका इक्वेशन है, एंड अब शीशा y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4। तो हम इस इक्वेशन को लेते हैं, y इक्वल टू 4x स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर इक्वल टू 1/4 इंटू वाई। फिर इसे लिख सकते हैं इस रूप में, x इक्वल टू 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ओवर वाई। तो जब इस इक्वेशन को आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये जो इक्वेशन है वो एक पैराबोला का इक्वेशन है, इसलिए मैंने लिखा इट्स इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड ओपनिंग अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये मैंने फिगर बनाया हुआ है, आप इसे देखें। तो ये y डैश जो है वो स्ट्रेट लाइन हो गया x इक्वल टू 0, जो कि कंसाइड कर रहा है y डैश एक्सिस के साथ। अब शीशा हो गया y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4। अब ये जो है पैराबोला, उसका इक्वेशन हो गया x स्क्वायर इक्वल टू 1/4 इंटू वाई। तो हमें एरिया निकालना है इस शेडेड पोर्शन का, मतलब इस रीजन का जो शेडेड है। तो हमने इक्वेशन लिया है x इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ओवर वाई। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन 1 to 4, इसलिए मैंने लिखा एरिया इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4 ऑफ x एंड दिस विल बी इक्वल टू, अब x की जगह हम 1/2 स्क्वायर रूट ओवर वाई लिख देंगे। तो हमने ये लिखा। अब इसे हम इस रूप में लिखेंगे, हाफ कांस्टेंट है इसलिए हम इसे बाहर ले लेंगे इंटीग्रल साइन के। तो हो गया 1/2 डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4 ऑफ वाई पे पावर हाफ। अब इसका हमने इंटीग्रेशन निकाला है, ये प्रोसेस मैंने दिखाया हुआ है। तो अंत में हमारे पास वैल्यू आ गया 7/3 यूनिट्स। इसका मतलब ये जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया हो गया 7/3 यूनिट्स, इसलिए मैंने लिखा एरिया इक्वल टू 7/3 यूनिट्स। अब सेकेंड क्वेश्चन को देखें। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बिटवीन कर्व्स y इक्वल टू x इंटू ई टू पावर x एंड y इक्वल टू x इंटू ई टू पावर माइनस x एंड लाइन x इक्वल टू 1। तो इसका मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ये तो गौर से देखें आप। तो ये कर्व 1 जो है जिसका इक्वेशन y इक्वल टू x इंटू ई टू पावर x है, उसी प्रकार ये कर्व 2 है, इसका इक्वेशन y इक्वल टू x इंटू ई टू पावर माइनस x है, और ये लाइन जो PR है वो x इक्वल टू 1 है। अब हमें निकालना है ये कर्व और ये लाइन के द्वारा जो बाउंडेड एरिया, ये हैश्ड पोर्शन है, इसका हमें एरिया निकालना है। इस रीजन का, हैश्ड रीजन का एरिया हमें निकालना है। तो हम ये P जो पॉइंट है और Q पॉइंट जो है, इसका हम कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो देखिए मैंने निकाला है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि लाइन x इक्वल टू 1 कट्स दिस कर्व एंड दिस कर्व एट P and Q। ये PR लाइन जो है ये 1 को और 2 कर्व को P and Q पे कट करता है। तो P and Q का कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो P का निकालने के लिए इक्वेशन हम ले लेंगे y इक्वल टू x इंटू ई टू पावर x। तो हमने लिया y इक्वल टू x इंटू ई टू पावर x। अब इस इक्वेशन में x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो हो गया y इक्वल टू e।
इस प्रकार कोऑर्डिनेट्स ऑफ P 1 एंड E हो गया। उसी प्रकार हम Q का कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। तो इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स इंटू ई टू पावर माइनस एक्स। एक्स कोऑर्डिनेट 1 है तो x इक्वल टू 1 हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, तो हमें y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो आ गया y इक्वल टू ई टू पावर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1 बाई ई। इस प्रकार हमें q का कोऑर्डिनेट मिल गया 1 एंड 1 बाई ई। अब हम इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालेंगे। तो हमने लिखा नाउ रिक्वायर्ड एरिया विच इज शेडेड पोर्शन is equal to definite integration from 0 to 1 of x into e to power x minus definite integration from 0 to 1 of x into e to power minus x। अब इसे हमने इस रूप में लिख दिया तो हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 ब्रैकेट में हमने लिख दिया x इंटू ई टू पावर एक्स माइनस एक्स इंटू ई टू पावर माइनस एक्स। अब इसमें x को मैंने बाहर निकाल लिया तो लिखा मैंने इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x इंटू क्लोज ब्रैकेट में ई टू पावर एक्स माइनस ई टू पावर माइनस एक्स। अब ये जो इंटीग्रांड है इसे आप देख रहे हैं ये है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का। तो हम यहाँ अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट फॉर्मूला का, इसलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है वी विल यूज प्रोडक्ट फॉर्मूला। तो उसका जब मैंने अप्लाई किया तो हमें ये मिल गया। अब इसे जब हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करते हुए अंततः हमारे पास वैल्यू आ गया 2/e यूनिट्स। इस प्रकार इस शेडेड पोर्शन का हमने एरिया निकाल लिया 2/e यूनिट्स, इसलिए लिखा एरिया इक्वल टू 2/e यूनिट्स।